हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सौरभ सिंह और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल DTL यानी ड्रीम टू लिव पर। आज हम पार्ट 3 के बारे में चर्चा करेंगे। मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड में 10 ट्रिक के बारे में चर्चा की थी। मैं आपको रिवाइज करा देता हूं, आपको याद भी हो गई होंगी। फर्स्ट ट्रिक थी आपकी पी कुजन, सेकंड थी आपकी कासा कुशन पर बैठा, फ्यूज को टीसी दो, शोल्डर को टीसी दो एंड नाइक्रोनी। ठीक है फ्रेंड्स, पूरे बताऊं। पीतल था आपका कॉपर और जिंक का मिश्रण, कांसा था आपका कॉपर और टिन का मिश्रण, फ्यूज तार था आपका टिन और सीसा का मिश्रण, शोल्डर था आपका टिन और सीसा का मिश्रण, नाइक्रोनी क्रोमियम और निकल का मिश्रण। नेक्स्ट थी फ्रेंड्स आपकी डस्ट मेटल को ताजी हवा दो, तांबा और जिंक 20 और 80%, ड्यूरेलियम में मैग्नीशियम को कूल बना दूंगा, मैग्नीज मैग्नीशियम कॉपर और एल्यूमिनियम विच इज 0.5 0.5 4 एंड 95%, जर्मन सिल्वर की कुजननी कॉपर जिंक एंड निकल विच इज 51% 39% और सॉरी 33% एंड 14%। एक बार चेक कर लीजिएगा, 33% होगा। स्टेनलेस स्टील है आपका, जो आपका कार्बन का शुद्धतम रूप भी होता है और जो जंग रोधक होता है। स्टेनलेस स्टील को कार्बन की फिक्र नहीं, आया बुलाया पर मेहमानों को बुलाकर सो गया, पर खुद ने उनकी मेहमान नवाजी नहीं की, तो उसको कार्बन की फिक्र नहीं। और मुद्रा धातु या मुद्रा मेटल, कुशन पर पानी है, बैठ जाएगा तो पैंट गीली हो जाएगी। ये हमने 10 ट्रिक के बारे में बात की थी। आज हम मिश्र धातु के या अलॉय मेटल्स के पार्ट 3 के बारे में बात करेंगे, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्लास। कॉपी पेन उठा लीजिए। अब हम ट्रिक के बारे में बात करते हैं। देखिए, बैल को कुशन पर रख दो। कोई बैल है ये, ठीक है, आपसे बोला गया इसको आप कुशन पर रख दीजिए, तो ठीक है आपने रख दी। तो कु से बना आपका कॉपर एंड एसएन से बना टिन। एसएन को हम और क्या कहते हैं, एसएन को हम स्टेनम भी कहते हैं, ठीक है, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एसएन से, विच इज बेल मेटल किसका मिश्रण होता है, कॉपर का 80% और टिन या एसएन का 20%। अब आपसे पूछा जाए बेल मेटल का यूज क्या होता है, तो आप बता दीजिए। पुर्जे और घंटे बनाने में यूज होता है। जो हमारे मंदिर होते हैं, ठीक है, वहां पर हम क्या करते हैं, इनका यूज करते हैं फ्रेंड्स, नॉर्मली पता है हमको सभी को, ठीक है। और उसके अलावा जो इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे टिन धातु की अगर उपस्थिति है फ्रेंड्स, टिन धातु की उपस्थिति के कारण जो ये बेल मेटल है इसमें मजबूती बढ़ जाती है, तो बेल को कुशन पर रख दो। पुर्जे तथा घंटे बनाने के अंदर बेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। रोल्ड गोल्ड को एल्यूमिनियम दो। जैसे मान लीजिए किसी हमारे घर में बोला कि इस बच्चे को टॉफी दिला लाओ या टॉफी दो, तो ऐसे ही रोल्ड गोल्ड, ये रहा आपका रोल्ड गोल्ड को क्या दिया आपने, एल्यूमिनियम दिया। कॉपर के बारे में मैं आपको फर्स्ट और सेकंड पार्ट में बता चुका हूं फ्रेंड्स, प्लीज फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लीजिए। मैंने लिंक में आपको दे रखा है, डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मैंने प्रोवाइड करा रखा है, प्लीज आप जाइए और देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। और एल्यूमिनियम विच इज 5%, आप याद कीजिए ड्यूरेलियम के अंदर, जहां पर हम एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन के अंदर, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में हम ड्यूरेलियम के अंदर एल्यूमिनियम का 95% यूज कर रहे थे हम फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसमें हम कितना यूज कर रहे हैं, 5%। तो रोल्ड गोल्ड को एल्यूमिनियम दो। रोल्ड गोल्ड आपका यूज कहाँ होता है, कोटिंग ऑफ थिन लेयर, मतलब छोटी छोटी पतली सी लेयर बनाने के लिए। गोल्ड लग रहा है ना आपको ये, यस फ्रेंड्स, मेटल्स के अंदर पतली परत चढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम किसका, रोल्ड गोल्ड का, यस फ्रेंड्स। और एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम आपको मैंने लास्ट क्लास में ही बताया था, ठीक है, एल्यूमिनियम जंग रोधक के रूप में यूज होता है, एयरक्राफ्ट कंस्ट्रक्शन में यूज होता है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। और इसके अलावा आपका एल्यूमिनियम क्या होता है, 95% उसमें पाया गया था आपका ड्यूरेलियम के अंदर, ठीक है। तो एल्यूमिनियम एक बहुत ही हल्की धातु भी होती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपकी ट्रिक क्या हुई, रोल्ड गोल्ड को एल्यूमिनियम दो, दे दिया आपने, जैसे टॉफी दी बच्चों को ऐसे आपने रोल्ड गोल्ड को एल्यूमिनियम दे दिया। और रोल्ड गोल्ड का यूज कहाँ होता है, तो रोल्ड गोल्ड का यूज होता है आपका कृत्रिम जेवर बनाने में और सस्ते आभूषणों के निर्माण में भी हम रोल्ड गोल्ड का यूज करते हैं। तो उसके नाम में ही गोल्ड है, तो गोल्ड तो आएगा ही सही। कृत्रिम जेवर भी बनेंगे और आभूषण भी बनेंगे, वो भी कैसे, बहुत ही सस्ते आभूषण फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रिक है आपकी टाइप सीसा सन मनी लेके आया। तो मान लीजिए कोई टाइपराइटर भैया हैं, उनके कोई फ्रेंड है, सीसा संग वो क्या लेके आ गए, मनी लेके आ गए। तो वो फ्रेंड के साथ क्या लेके आ गए टाइपराइटर भैया, सीसा संग मनी लेके आए। तो टाइप से बना आपका टाइप मेटल या टाइप धातु सीसा। सीसा को हम पीबी से डिनोट करते हैं, जिसे हम प्लम्बम भी कहते हैं। स्क्रीन पे दिख रहा होगा फ्रेंड्स आपको, पीबी को हम प्लम्बम भी कहते हैं, एसएन को टिन भी कहते हैं, और हम इसे स्टेनम से डिनोट करते हैं, और मनी से बना आपका एंटीमनी। तो टाइपराइटर भैया सीसा संग क्या लेके आए थे, मनी लेके आए थे। मैं आपको सीसा के बारे में और बता देता हूँ। सीसा का यूज हम कंबशन इंजन में करते हैं, लेडीज सिंदूर लगाने में यूज करती हैं, और सूरमा के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सीसा का ही यूज करते हैं फ्रेंड्स। टिन के बारे में मैंने बताया था, ये स्टेनलेस होता है, जंगरोधी होता है ये, और मनी से बना आपका एंटी मनी। मनी के लिए आप एंटी मनी के लिए याद कर लीजिए, इसे हम एस बी, किससे फ्रेंड्स, एस बी से डिनोट करते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स। और एंटीमनी ये उपधातु होती है, जैसे धातु होती है, अधातु होती है, मिश्र धातु होती है, ऐसे ही इसका थर्ड पार्ट है धातु, अधातु और उपधातु। थर्ड नंबर की धातु होती है एंटीमनी Sb। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ट्रिक समझ में आई होगी। टाइप सी सीसा संग क्या लेके आए थे, मनी लेके आए थे फ्रेंड्स। नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं हम। वाइट पहले था आपका टाइप, अब आ गया वाइट। ठीक है फ्रेंड, कोई बात नहीं, वाइट आ गया तो क्या हुआ, वाइट सीसा मनी के लिए कुशन सनकू हो गया। मान लीजिए टाइपराइटर भैया तो क्या लेके आए थे, सीसा संग मनी लेके आए थे, पर वाइट जो उसका दूसरा फ्रेंड है वो सीसा और मनी के लिए सनकी हो गया। तो सनकी से आप रिलेट करेंगे सनकू, तो सीसा आपका बना PBL जिसे मैंने आपको बताया, स्क्रीन पर भी चल रहा है आपका। मनी से बना आपका एंटी मनी। SN को हम स्टेनम भी कहते हैं, सॉरी स्टेनम से हम डिनोट करते हैं और हम इसे टिन कहते हैं। स्टेनम आपका लैटिन नेम होता है, लैटिन नेम भी आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आ सकते हैं एग्जाम में। SN को आप क्या कहते हैं, CU से बना आपका कॉपर और CU का आपका लैटिन नेम क्यूप्रम होता है फ्रेंड्स। अगर मैंने आपको नहीं बताया हो तो आप राइट डाउन कर लीजिए अपना नोटबुक के अंदर, CU को हम क्यूप्रम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वाइट सीसा मनी के लिए सनकू हुआ। क्या फ्रेंड्स याद हुई ट्रिक, वाइट सीसा मनी के लिए सनकू हुआ, सीसा मनी सनकू। तो वाइट मेटल क्या हुआ, सीसा मनी के लिए सनकू हुआ। टाइप मेटल तो क्या करके लाया था, सीसा संग मनी लेके आया था, पर वाइट तो क्या हो गया, सीसा और मनी के लिए पूरा सनकी हो गया फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसमें आप सीसा के बारे में पता है, मनी या एंटी मनी को हम किससे नोट करते हैं, Sb से, जो उपधातु होती है फ्रेंड्स, और ये विषैली भी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके। नेक्स्ट है आपका टिन। टिन के बारे में चर्चा कर चुका हूँ, ये जंगरोधक रूप में यूज होता है स्टेनलेस, और कॉपर के बारे में हम स्टार्टिंग के पार्ट में चर्चा कर चुके हैं। प्लीज फ्रेंड्स, लिंक डिस्क्रिप्शन और सब कुछ प्रोवाइड है आपके पास, आप पार्ट फर्स्ट और सेकंड देखिए। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं फ्रेंड्स आपके लिए इन ट्रिक्स के ऊपर। ठीक है फ्रेंड्स, आपको दिख ही रहा होगा। अब देखिए आप नेक्स्ट ट्रिक की तरफ चलते हैं। कृत्रिम गोल्ड पाकर कूल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, कूल आपको याद आया, ड्यूरेलियम में मैग्नीशियम को कूल बना दूंगा, ऐसे ही किसको गोल्ड मिल जाएगा अगर किसी को, तो वो कूल क्यों नहीं होगा, वो तो बिल्कुल सुपर कूल हो जाएगा। तो कृत्रिम गोल्ड पाकर भी लोग क्या हो गए, कूल हो जाते हैं। ठीक है, पर ये सब मोह माया है। ठीक है फ्रेंड, फिर भी हम याद करने के लिए करते हैं। कृत्रिम गोल्ड पाकर क्या हो गया, कूल हुआ। तो कू से बना आपका कॉपर एंड Al से बना आपका एल्यूमिनियम। कृत्रिम गोल्ड आपको दिख ही रहा होगा आपके सामने, कॉपर आपका दिख रहा है, मैंने आपको बता भी दिया कॉपर या तांबे के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पार्ट फर्स्ट सेकंड देखिए प्लीज। और एल्यूमिनियम आपको सामने दिख रहा होगा। ये इमेजेस सिर्फ आपको समझाने के लिए ली गई हैं और कोई पर्पस नहीं है फ्रेंड्स। ठीक है, तो ताकि आपको अच्छे से माइंड में क्लिक हो जाए, आप एग्जाम में बैठे और आपको फटाफट याद आ जाए, हाँ सर ने ये बताया था। तो कृत्रिम गोल्ड पाकर क्या हुआ, कूल हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने आज पार्ट थर्ड में मिश्र धातु के थर्ड पार्ट की बात करी और 5 ट्रिक के बारे में और चर्चा की। अब हम इनका क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, ताकि आपको पता लग जाएगा आपको याद हुआ या नहीं हुआ फ्रेंड्स। ठीक है, तो बेल मेटल का ट्रिक सोचिए आप, क्या थी बेल मेटल की ट्रिक, क्या थी। हाँ ठीक है, तो कुशन याद आया फ्रेंड, बेल को कहाँ रख दो, कुशन पर रख दो। तो कॉपर और SN को फ्रेंड्स याद रख लीजिए, SN भी आ सकता है एग्जाम में, जरूरी नहीं है जो लिखा है वही है, तो दोनों याद होना जरूरी है, कॉपर या SN, या फिर ऑप्शन नंबर A कॉपर और टिन। विच परसेंट इज 80% एंड 20% आपका स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, मैं दोबारा से लिख देता हूँ, 80% एंड 20% होता है आपका कॉपर और टिन। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रोल्ड गोल्ड किसका मिश्रण है फ्रेंड्स, यस याद करिए, रोल्ड गोल्ड क्या था, कॉपर और एल्यूमिनियम। याद आया फ्रेंड्स, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिश्रण था रोल्ड गोल्ड। किसका मिश्रण था, कॉपर एल्यूमिनियम। सस्ते आभूषणों के निर्माण में यूज करते हैं, कृत्रिम जेवर बनाने के लिए हम रोल्ड गोल्ड का यूज करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कू एंड Al, रोल्ड गोल्ड और कृत्रिम गोल्ड, ये दोनों कूल हैं, रोल्ड गोल्ड और कृत्रिम गोल्ड। रोल्ड गोल्ड 12वें नंबर का और कृत्रिम गोल्ड 15वें नंबर का। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें आप परसेंटेज भी लिख लीजिए। रोल्ड गोल्ड के अंदर 95% तो आपका कॉपर होता है और एल्यूमिनियम 5% होता है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, 95% कॉपर एंड 5% एल्यूमिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टाइप मेटल। तो टाइप राइटर भैया कहाँ गए थे, सोचिए, सीसा संग मनी लेके आए थे वो। तो सीसा से क्या होता है आपका, सीसा से होता है आपका PB या सीसा। ठीक है, मनी से होता है आपका एंटी मनी, और टिन मनी लेके आए थे तो टिन सीसा आपका गिवन है। आपका थर्ड ऑप्शन मिस हो गया है। थर्ड ऑप्शन क्या था आपका फ्रेंड्स, एंटी मनी।
एंटीमनी बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए आप इसको Sb बोल दीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो टाइप मेटल या टाइप धातु किसका मिश्रण थी? टिन, सीसा और एंटीमनी का मिश्रण थी। ऑप्शन नंबर डी। इसके अलावा देखिए टिन और सीसा और किसी में भी नहीं आ रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो मान लीजिए अगर आपका एंटीमनी नहीं आता है, जरूरी नहीं है एग्जाम में आपके 3 ऑप्शन आए, मान लीजिए 2 आ गए तो आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए ना, क्या लेने गए थे टाइपराइटर भैया? सीसा संग मनी लेने आए थे। तो सीसा मतलब पीबी और संग मतलब एसएन या टिन। तो 2 ऑप्शन करके भी आ सकते हैं, इसलिए मैंने आपको रिलेट करके ये क्वेश्चन दिया था ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है, नेक्स्ट की तरफ या नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाइट मेटल। अब टाइपराइटर भैया जो क्या लेके आ गए थे? सीसा संग मनी लेके आ गए थे, पर व्हाइट मेटल को क्या हो गया था? वो तो सन की हो गया था। सीसा मनी के लिए, सीसा भी चाहिए मनी की भी चाहिए, उसके लिए सन की कौन हो गया था? व्हाइट बंदा हो गया था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैंने भी इसकी जानबूझ के 2 बनाई है आपकी ताकि आपको माइंड में क्लिक हो। सीसा और एंटीमनी तो है आपके पास, सन और कु, एसएन और कु, क्योंकि मान लीजिए फ्रेंड्स इतने बड़े ऑप्शंस एग्जाम में नहीं आए तो आपको ये ना रहे कि हमें तो कुछ और बताया गया था, तो आपको इस तरीके से भी याद करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, सीसा को हम पीबी से डिनोट करते हैं, ठीक है, ओके, और हम एंटीमनी को एसबी से डिनोट करते हैं। तो सीसा आपका पीबी हो गया और आपका एंटीमनी क्या हो गया फ्रेंड्स? एसबी हो गया। ठीक है, तो आपका व्हाइट मेटल पर इसकी पूरी ट्रिक आप याद रखिएगा। सीसा एंटीमनी व्हाइट मेटल मनी के लिए सन की हुआ, व्हाइट मेटल मनी के लिए सन की हुआ। ठीक है, तो पीबी से लेड, एसबी से एंटीमनी, टिन से एसएन और कॉपर से सीयू, सनकू। ठीक है, टिन और कॉपर। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आई ट्रिक? बहुत अच्छी ट्रिक्स है। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज फ्रेंड्स। एंड लास्ट क्वेश्चन इज कृत्रिम गोल्ड किसका मिश्रण है? तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रिक याद करिए, कूल। क्या हो गया था? ये कूल हो गया था। कृत्रिम गोल्ड भी कूल हो गया। जहां पर गोल्ड आया था आपका रोल्ड गोल्ड, कृत्रिम गोल्ड, रोल्ड गोल्ड एंड कृत्रिम गोल्ड बोथ ऑफ किसके थे? दीवाने। ये दोनों गोल्ड के दीवाने हैं और इन दोनों के अंदर ही कॉपर और एल्यूमिनियम पाया जाता है। कॉपर और एल्यूमिनियम पाया जाता है रोल्ड गोल्ड और कृत्रिम गोल्ड के अंदर। और आप इसको गोल्ड से और याद कर लीजिए ताकि कृत्रिम गोल्ड आ जाए चाहे रोल्ड गोल्ड आ जाए। कृत्रिम गोल्ड में भी कॉपर और एल्यूमिनियम होता है और रोल्ड गोल्ड में भी कॉपर और एल्यूमिनियम होता है। रोल्ड गोल्ड के अंदर कॉपर का 95% होता है और एल्यूमिनियम का 5% होता है। कृत्रिम जेवर बनाने में और सस्ते आभूषणों के निर्माण में हम रोल्ड गोल्ड का यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की क्लास कैसी रही प्लीज बताइएगा। और अगर आपको ये ट्रिक्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।